everybody, my name is Vidur Sharma and I welcome you all on the EduMentors YouTube channel. So in today's video, let's discuss some of the prominent current affairs. So the first and foremost is, recently China is building world largest ghost particle detector, जिसका नाम वो रख रहे हैं क्या, ट्राइडेंट. तो ट्राइडेंट क्या है? ट्राइडेंट होने वाला है दुनिया का लार्जेस्ट घोस्ट पार्टिकल डिटेक्टर. तो चाइना जो है आपका स्पेस रिसर्चेज और इन सब में और आगे एक तरीके से वन स्टेप फॉरवर्ड चाइना इज मूविंग, एंड द प्राइमरी मिशन ऑफ दिस मैसिव फैसिलिटी इज टू डिटेक्ट एल्यूसिव पार्टिकल नोन एज घोस्ट पार्टिकल्स और न्यूट्रियॉन्स, राइट. तो चाइना ने जो है आपका वर्ल्ड लार्जेस्ट घोस्ट पार्टिकल डिटेक्टर आपका बनाना एक तरीके से स्टार्ट कर दिया है. सो द कंस्ट्रक्शन ऑफ एन टेलीस्कोप इन दी वेस्टर्न पैसिफिक ओशन. तो चाइना के आपका जो वेस्ट एरिया में आपको पता है चाइना शेयर्स बॉर्डर विद द पैसिफिक ओशन, तो वहाँ पर आपका वर्ल्ड लार्जेस्ट घोस्ट पार्टिकल डिटेक्टर चाइना बना रहा है. द एम्बिशियस मिशन विल रिजल्ट इन दी वर्ल्ड लार्जेस्ट न्यूट्रियॉन डिटेक्टर टेलीस्कोप. ठीक है, तो क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि दुनिया की सबसे बड़ी न्यूट्रियॉन डिटेक्टर टेलीस्कोप कौन सी कंट्री होस्ट कर रहा है? तो दैट इज चाइना. चाइना आपको पता है एरिया वाइज लार्जेस्ट कंट्री है, राइट. अभी आपको पता होगा दैट पॉपुलेशन वाइज रशिया इज द लार्जेस्ट कंट्री एरिया वाइज. चाइना यूज टू बी लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, पर इंडिया ने अभी उसे ओवर पावर कर दिया है, राइट. दिस पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर. यू कैन ऑल्सो सी द इमेज ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट न्यूट्रियॉन डिटेक्टर, इसका नाम क्या रखा है? ट्राइडेंट. मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट करंट अफेयर, दैट इज कैलिक्स कोका. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बिकॉज अभी एक रिसेंटली ब्राज़ील ने वैक्सीन आपके डेवलप की है, एंड द डेवलपमेंट ऑफ दिस वैक्सीन विल हेल्प इन द ट्रीटमेंट ऑफ, जो आपने देखा कोकीन एडिक्शन आजकल बढ़ता जा रहा है, इंडिया में भी बहुत बढ़ रहा है तो कोकीन इस तरह का जो एडिक्शन वगैरह बढ़ता है, टू क्रैक डाउन दैट एडिक्शन, सो दे हैव डेवलप्ड वन वैक्सीन known as Calcius coca. This innovative vaccine aimed to disrupt the effect of the cocaine by triggering an immune response in the body. तो कोकीन के अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट करेगी, जैसे लोगों को एडिक्शन हो जाता है तो उस एडिक्शन से बचाएगी, प्रिवेंटिंग द ड्रग फ्रॉम रीचिंग द ब्रेन एंड प्रोवाइडिंग प्रेजरेबल हाई एसोसिएटेड विद दिस यूज, राइट. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, राइट. तो कोकीन के अगेंस्ट या आप बोल सकते हो जो ये ड्रग्स वगैरह होते हैं इनको प्रिवेंट करने के लिए एक वैक्सीन किस कंट्री ने आपकी अभी रिसेंटली डेवलप की है? तो इट इज डेवलप्ड बाय ब्राज़ील. टॉकिंग अबाउट ब्राज़ील, इफ यू सी ब्राज़ील, तो ब्राज़ील इज अ कंट्री ऑफ साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, एंड द कैपिटल ऑफ ब्राज़ील इज ब्राज़ीलिया. हालांकि यहाँ पर आप एक जगह देखोगे दैट इज कॉल्ड एज साओ पोलो. साओ पोलो इज दी हाईएस्ट ट्रेडिंग पोर्ट ऑफ द कॉफ़ी का अगर मैं बात करूँ सबसे ज़्यादा ट्रेड किस पोर्ट से होता है तो दैट इज साओ पोलो, बिकॉज वर्ल्ड का लार्जेस्ट कॉफ़ी प्रोडक्शन भी आपका ब्राज़ील में होता है, राइट. देयर इज ऑल्सो वन फेमस प्लेस नोन एज रियो डी जेनेरियो. ये वही रियो डी जेनेरियो है जहाँ पर 2016 में ओलंपिक्स हुए थे. और बहुत इंपॉर्टेंट 1992 में जो अर्थ समिट हुई थी, राइट, अर्थ समिट, वो भी आपकी रियो डी जेनेरियो में हुई थी. और अर्थ समिट के बाद ही आपको पता होगा एक ऑर्गेनाइजेशन बनाता है UNFCCC, दैट इज यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज. और यही ऑर्गेनाइजेशन है जिसने आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन सब से रिलेटेड आपका वर्ल्ड लेवल पर एक तरीके से यूनियन है ये यूनाइटेड नेशन का, जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बातें करता है. अभी आपने देखा होगा 2023 में जो COP 28 होने वाली है, दैट इज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 28, वो भी आपका होस्ट कर रहा है UAE, राइट. तो उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? अर्थ समिट से हुई थी, जो कि रियो में, राइट. दिस पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर. यू ऑल्सो हैव टू रिमेंबर दिस अमेजॉन रिवर. ठीक है, अमेजॉन फॉरेस्ट भी है, अमेजॉन रिवर भी है. अमेजॉन रिवर के बारे में याद रखना, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर इन टर्म्स ऑफ वाटर वॉल्यूम, इन टर्म्स ऑफ वाटर. ठीक है, इसे लार्जेस्ट की जगह अगर मैं हाईएस्ट वर्ड यूज करूंगा तो इट विल बी मोर एप्रोप्रिएट. तो अगर सबसे लंबी पूछता है देन इट इज नाइल ऑब्वियसली. अगर पूछता है कि वॉल्यूम डेंसिटी में सबसे बड़ी रिवर कौन सी है दुनिया की, दैट इज अमेजॉन, राइट. तो ये विथ वाइज सबसे बड़ी है और रिवर
जो है ऐसी है जिसमें वाटर वॉल्यूम सबसे ज़्यादा है, राइट. सो दिस इज ऑल्सो इन ब्राज़ील. सो राइट ऑल दीज पॉइंट. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट करंट अफेयर, दैट इज विमर्श 2023. तो अभी एक नेशनल हेक्टाथन हुआ है जिसका नाम रखा है विमर्श 2023, has been unveiled with the goal to identify innovative tool to ensure the secure utilization of 5G technology by law enforcement agency during sensitive operation. तो आपको पता है आज के समय में इंडिया में भी देखो, वर्ल्ड लेवल पर भी देखो, साइबर सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा एक तरीके से मुद्दा है. तो साइबर सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए, है ना, कैसे आप 5G को अच्छी तरह यूटिलाइज कर सकते हो, क्या क्या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी हो सकती हैं ताकि यू नो this digital age will be tackled with all the precautions. तो उसके लिए विमर्श 2023 हेक्टाथलन रखा गया है क्योंकि आपको पता है आजकल 5G टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, ठीक है. तो उससे रिलेटेड जो भी इनोवेशंस हो रही हैं तो उसका साइबर रिलेटेड प्रोटेक्शन भी होना चाहिए, राइट. द ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट BPRD and the Indian Cyber Crime Coordination Center initiated this hackathon, right. So this summit or the hackathon is being initiated by BPRD, that is Bureau of Police Research and Development, and Indian Cyber Crime Coordination Center. तो ये दोनों मिलके इन्होंने स्टेप लिया है to start this विमर्श so that India can become a cyber security, cyber अटैक जो हो रहे हैं उससे बचाया जा सके, राइट. ऑल दीज पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. Recently, a famous author, Chetan Bhagat, right? Chetan Bhagat is being appointed as the brand ambassador of the edtech startup Henry Herwin Education. ठीक है. तो Henry Herwin Education इन्होंने अपना क्या करा है, एक edtech शुरू करा है, एजुकेशन टेक्नोलॉजी स्टार्टअप करा है, लेकिन उन्होंने ऑथर और स्पीकर चेतन भगत को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया, राइट. सो दिस पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर. चेतन भगत इज़ वेरी फेमस, उनकी बहुत फेमस बुक्स हैं लाइक टू स्टेट्स, ठीक है, टू स्टेट्स, देन वन नाइट एट कॉल सेंटर. So these are the famous books by Chetan Bhagat. Now he's been appointed as the brand ambassador of the edtech startup. This point also you have to remember, Henry Herwin. Now let's move forward to the next current affair. US President Joe Biden has appointed Indian American scientists with the National Medal for Technology and Innovation. जब भी कोई इंडियन किसी पोस्ट पर पहुंचता है, किसी इंडियन को या इंडियन ओरिजिन पीपल को कोई रिकॉग्नाइजेशन मिलती है अक्रॉस द ग्लोब, तो वो एग्जाम में पूछा जाता है. तो अभी दो इंडियन ओरिजिन आप बोल सकते हो इंडियन अमेरिकन साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है अशोक गाडगिल एंड सुब्रा सुरेश. दे बोथ हैज़ बिन ऑनर्ड बाय द US प्रेसिडेंट जो बाइडन. और काम क्या किया है इन्होंने, फॉर द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ देयर ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क that has not only advanced scientific knowledge but also improved the quality of the life of the country's individual. तो उसके लिए इन्हें क्या मिला है, नेशनल मेडल फॉर टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, राइट. तो दो इंडियन ओरिजिन है, राइट. इन्हें नेशनल टेक्नोलॉजी ऑफ इंडियन ओरिजिन मेडल मिला है बाय USA प्रेसिडेंट जो बाइडन. यू कैन सी द इमेज ऑल्सो, right. So this current affair is very much important, so you have to remember both the name Ashok Gadgil and Subra Suresh, right? Ashok Gadgil and Subra Suresh. Now let's move forward. So I think this is enough for today in this video. See you soon in my next video. Till then, stay blessed, good luck, and have a nice day. Please subscribe this, Telegram channel, that is EduMentor 2024 updates. So you will get all the related exam updates, all the exam updates, related news on this channel.